का या हवाई जहाज का सफर तो किए ही होंगे। तो मैं आपका जो ट्रेन और हवाई जहाज है उसका मैं पायलट हूं बाबू। टिकट आप लोगों का कट चुका है। अब आने वाला समय में ये मत कहना कि ये वाला टॉपिक हुआ तो हम अटेंड करिए नहीं पाए, क्योंकि फ्लाइट क्या हो चुका होगा, टेक ऑफ कर चुका होगा। तो यहाँ पर जो बैठे रहते हैं दिव्यांशु और ये गोलू और जो जनता यहाँ बैठी रहती है, वो हमको आके ना कहे कि ये वाला तो रह गया, हम लोग तो नहीं किए, क्योंकि मैं तो क्लास करा रहा हूं। अब ड्रेनेज सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था कि कितनी नदियों के बारे में लिखाऊंगा, ऑलमोस्ट 100 प्लस जाएगा, और 60 तो हो ही गया था, आज 2-4 और बढ़ जाएगा और आगे चलेंगे हम लोग। कोई सवाल यहां तक? ये टोन है, टोन, जिस टोन में मैं कह रहा हूं उसी टोन में, टोन। हाँ, टोन या कभी कभी आपको टोन्स के नाम से भी मिलेगा। ओके, शुरू किया जाए। लिखाना शुरू करूं मैं? किसको किसको बुरा लग रहा है बंद करिए ना, कोई नहीं ना आने वाले हैं हम क्लासेस में, और आने वाले हैं। अच्छा नहीं लगता, बाहर से लोग ताक झांक करते रहते हैं। अब हुआ ना बात। अब ये साम्राज्य मेरा है और मैं इस साम्राज्य का किंग कॉन्ग हूं, और आप लोग छोटे छोटे वानर सेना हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं आप लोग। देखिए एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा, सिंपल सा बात। देखो मैंने जितनी भी नदियां कही है इस साइड से मिल रहा है, अगर नदी इस साइड बह रहा है ना, तो इस नदी का राइट कौन हो जाएगा, इस तरफ, और लेफ्ट कौन हो जाएगा, ऊपर वाला साइड। जितनी भी यमुना की सहायक नदियां आपको मिलेंगी, ये ज्यादातर नदियां आपको देखने के मिलेंगे लेफ्ट साइड से आकर मिलती है। कौन साइड से? और ये तो बड़का को कौन सा नदी है, गंगा नदी। तो गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, यहां पर इतिहास में सबसे ज्यादा लड़ाई हुआ है, इस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा फाइट हुआ है। तो आप पूछेंगे ऐसा का था इस क्षेत्र में? दो साइड से दो बड़का बड़का नदी जाएगा और बीच में कोई जमीन का टुकड़ा है, तो वहां का जमीन में उर्वरता ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? तो खेती वहां ज्यादा होगा कि कम रहेगा? दुनिया का कोई भी इंसान, इवन गाड़ी को भी जिंदा रहने के लिए फ्यूल चाहिए, इंसान को भी जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। तो भोजन पर जिसका कंट्रोल होगा, फूड पर, फूड सप्लाई पर जिसका कंट्रोल होगा, संसार में राज वही करेगा। तो पहले का जमाना में वही लोग राज करते थे, राजा लोग, जिसके पास ज्यादा जमीन वही राजा। आज भी कहावत है, तुम्हारे पास क्या है, माँ है, आहा। आप कहेंगे मेरे पास जमीन है, तो आप तो राजा हैं, है कि नहीं? जिसके पास भी जमीन रहता है, आदमी लोग कैसे ताना मारते हैं, तुम तो राजा आदमी है जी, तुमको पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है? ताना तो ऐसा मारा ही जाता है। जमीन का वैल्यू उस समय था, आज तकनीकी का वैल्यू ज्यादा है। तकनीक, टेक्नोलॉजी जिसको आप लोग कहते हैं, उसका वैल्यू है। जिसके पास आज वो है, दुनिया में कब्जा कर रहा है। इलोन मस्क है, सुनने में आया कि छुटका वो घर में रहता है, लेकिन उसके पास दुनिया भर का क्या है, तकनीक है, पावर है ना उसी के पास। टेस्ला है उसके पास, स्पेसएक्स है। मार्क जुकरबर्ग हुआ, देखे है ना, उसके पास भी क्या है, टेक्नोलॉजी है, वो भी है। माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स को देख लीजिए, उसके पास कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है। तो जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो मोबाइल लेकर घूमिए आप लोग। नोकिया 3310 में काम नहीं चलेगा भैया। रिलायंस अंबानी को देख लीजिए, उसके पास क्या है, जियो है। संसार में उसी का पावर है जिसके पास वर्तमान में टेक्नोलॉजी है। तो पहले के जमाना में जिसके पास जमीन, उसके पास पावर। अब जमीन का वैल्यू हो गया है कम और चीजों का वैल्यू हो गया है ज्यादा। तकनीक का वैल्यू क्या हो गया है, ज्यादा। पहले जमीन का वैल्यू था, आज भी जमीन का वैल्यू घर द्वार बनाने के लिए है। अब किसको घर चाहिए, आजकल तो सब अपार्टमेंट खरीद लेता रेंट में। आप लोग भी खरीदिएगा, है ना? चलिए ना, मेरा दिली ख्वाहिश है कि आप लोग खरीदिए। फीता काटने के लिए हमको बुला लीजिएगा। हो गया? आगे लिखे, यमुना नदी लिख के डैश दो। इसको संगम कहते हैं, इसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ठीक है, देखो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़की सहायक नदी है। और ये पीला वाला में तो यहां लिखना ही भूल गए, किधर गया मेरा कलम?
अरे अरे अरे, क्या बात है, हम ही को पढ़ा रहे हैं आप लोग। वाह 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 वाह, सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। द ओरिजिन पॉइंट ऑफ यमुना रिवर इज यमुनोत्री ग्लेशियर। या यमुनोत्री नदी से ग्लेशियर से निकलती है। लिख लिए? नेक्स्ट, यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में बहती है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तथा दिल्ली में बहती है। इंग्लिश में लिख लिए? दिस रिवर फ्लो एट या इन उत्तराखंड, हरियाणा और को क्या बोले जी? हिमाचल, और एक तो बोले होंगे दिल्ली। लिख लिए? अब यहां में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखो तो मेरा मुंह देख रहा हूं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। दिल्ली या नई दिल्ली भारत की राजधानी है और यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सोनी जी तनी तो पनिया नजदीक कर दीजिए तो बाबू। अरे प्यास से मार डालोगे हमको तुम लोग। थैंक यू। आगरा का हाथ दर्द देने लगा, इसीलिए कहता है डेली आया कीजिए क्लास में, डेली एक्सरसाइज होगा, है ना? हम लोग पंचिंग बैग तो रखे होंगे घर में? नहीं नहीं रखा है पंचिंग बैग। ठीक है भाई। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, लिखो। ठीक है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा। लिख लिए? उतने लिखो, तो लंबाई चौड़ा पूछता नहीं है। नेक्स्ट, हिंडन। हिंडन यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इट इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। काला जैकेट वाले भाई साहब, नम्मा आपका भूल गए हम। सोनू, हाँ हाँ आपका मोहित। अरे वैसे ही हमको फील हुआ। काल से आगे बैठेगा, पीछे का तीनों। ठीक है, विशेष रूप से आप लोग दो साइड वाले जो दीवार से जो बैठे हो ना मुंह छुपा के, यहां बैठेगा इधर। आगे बेंच खाली रहेगा, अच्छा नहीं लगता है। आगे बेंच में सब बैठेगा, ऐसा करके देखना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो आगे। जो डर को जो पाल के रखे हैं ना आप लोग, इतना फ्रैंक आदमी हम है भाई, ना आज तक किसी को डांटे हैं न रगड़े हैं। उसके बाद भी कौन सा जो मेरे अंदर से कौन यमराज फाड़ के निकल रहा है और आप लोगों को खा जाएगा। यहां बैठेगा सब कोई फालतू का। लिख लिया? गाजियाबाद इज द सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हिंडन रिवर। हिंडन के किनारे गाजियाबाद शहर स्थापित है। हिंडन के किनारे गाजियाबाद शहर स्थापित है। दिल्ली गाजियाबाद याद है कि नहीं? लिख लिया? नेक्स्ट, चंबल। थक गए आप लोग? चंबल का डाकू नाम सुने हैं? पानसी तोमर सिनेमा देखा है? सोन चिरैया देखा है? अरे देखो, पुराना मूवी है। सोन चिरैया में सुशांत सिंह राजपूत हुआ था जी, है ना? पानसी तोमर में इरफान खान था।
हिंदी मीडियम देखा है? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम भी देखा होगा। ट्वेल्थ फेल, बताओ, बहुत खुश हुआ होगा का, मोटिवेशन मिल गया होगा। ट्वेल्थ में फेल हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं भाई, उसके बाद भी आईपीएस बना जा सकता है। किसमें? ट्वेल्थ फेल में? नहीं मतलब दुनिया में नहीं है। हाँ, आप कहाँ रहे वो, हम बता रहे हैं। ट्वेल्थ फेल इसलिए ज्यादा ये हो गया फेमस, क्या कि आधा से अधिक जनता फेल होगा। अरे ट्वेल्थ फेल हो गए ना भाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आईपीएस बनने का स्कोप जिंदा है, इसलिए लोग खुश है उसको देख के। उसमें हाँ वो तो सही बात कह रहे हैं, लेकिन मास जो जनता है, जो ज्यादातर जनता है, कितना स्ट्रगल करेगा, कौन काम करेगा जो आटा चक्की में, बताइए तो। घर में बोलेंगे ना कि एक टोकरी उठा के जाना है चौक तक, मजाल है यहाँ में से कोई टोकरी उठा के जाएगा, लाज लग रहा है, कोई देख लेगा, ओह माय गॉड, मुंडी झुका के जाएगा और जाएगी। क्या गलत बोल रहे हैं? यस, आप ढोएंगे टोकरी? देखिए, आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको टोकरी ढोने का मौका नहीं मिला है, ठीक है। देखिए हम तो ढोए भाई, जबरदस्त, अब मेरा इतना ढो भी नहीं पाओगे। चलो तो ले चलते हैं फिर क्या, मम्मी को फोन करते हैं, ऐसा करो मम्मी, खेत से जो आलू निकल रहा है ना उसको एक साइड रखो, हम लेबर लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऑटो बुक करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है सबको कहो, जो वो यूरिया वाला बोरा आता है ना, व्हाइट व्हाइट वाला, एक बोरा में 50 किलो, बैठ जाओगे ऐसे करते करते धीरे धीरे ऐसे, ठीक है। हम जानते हैं ढोया भाई, ये जो इतना जो दिख रहा है ऐसे थोड़ी आया है, आलू ढोका है, ठीक है। चलो अब देखो, ये हो गया हिंडन के बारे में, ठीक है। ये सबसे लंबी सहायक नदी है, और अगर ऑप्शन में ये ना रहे तो ये टोन्स को मार देना, ठीक है। टोन्स उसकी बड़ी सबसे सहायक नदी में से एक है। आप लिखो चंबल, लिख ले चंबल। चंबल को चर्मवती या चर्मावती नदी भी कहा जाता है। चंबल इज ऑल्सो नोन एज चर्मवती और चर्मावती। चंबल को चर्मवती या चर्मावती भी कहा जाता है, ठीक है। चंबल से याद मत करना, एग्जाम में पूछा इनमें से किस नदी को चर्मावती कहा जाता है? चंबल, तो याद रखना, च से चंबल, च से चर्मावती, आंसर टिक, बाहर निकल जाओ वहां से। चर्मावती नहीं मैडम, चर्मावती, चर्म मतलब चमड़ा, चर्मावती बाबू, लिख लिया? लिख रहे दोस्तों, आप लोग किसी दिन ना हमको ना हिंदी ग्रामर का क्लास शुरू करवाइएगा, आई नो। लिख लिए? हो गया? यह विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। द ओरिजिन पॉइंट ऑफ चंबल रिवर इज इन विंध्याचल रेंज। यह विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। पहाड़ का बात करेगा तो कहां से? विंध्याचल से। और जगह का बात करेगा तो मध्य प्रदेश का महू से। लिख लिए? क्या लिख रहे? एक सेकेंड में देखना चाहते हैं क्या लिख रहे हैं आप लोग, कब लिखेंगे? यह विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। द ओरिजिन पॉइंट ऑफ चंबल रिवर इज इन विंध्याचल रेंज। लिख लिए? स्थान का बात लिखियो, यह मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान से निकलती है। द ओरिजिन पॉइंट ऑफ दिस रिवर इन मध्य प्रदेश नेम्ड महू। यह मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान से निकलती है। लिख लिए? लिखो, चंबल की सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर आर रिटन एज फॉलोज। चंबल की सहायक नदियां निम्नलिखित हैं। हे भगवान, इसके बाद 4 नदी का नाम लिख दीजिए।
लिख लिया? कोई दिक्कत यहाँ तक? बाकी लोग का एग्जाम चल रहा है का जी? गोलू अपना क्या नाम है उसका? अभिषेक, हाँ, खाली स्टाइल मार के इंस्टाग्राम में फैलते रहता है। अरे गायब है, उसका पूरा गैंग ही गायब है इधर। नहीं नहीं नहीं, वो लोग रहता है तो बहुत बोलता है ना। जब आया था तब तक तो गोल मटोल चुपचाप रहता था, अब बहुत ज्यादा बोलता है वो। यहां तक में से कोई डाउट? क्योंकि इसमें इस नदी पर बना हुआ डैम भी लिखवाएंगे। देखो हर डैम इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ डैम यहां लिखवाएंगे और डैम का स्पेशल से एक पीडीएफ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? चार्ट डालूंगा पीडीएफ पे नाम। ओके, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाटरिक अम्ल, है ना? पीछे बेंच में बताएंगे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाटरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। टमाटर में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। डूबोगे यहां तक तो पानी डाल जाएगा, नाक तक जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जीडी जैसा एग्जाम नहीं निकला ना, इतना पढ़ाने के बाद कूटे जाओगे तुम लोग। सखुआ डंटान से मारेंगे, मेरा मार बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बातों से मार देंगे ना, कुहकते हुए घर जाओगे, बता रहे हैं। चलेगा? हम नहीं चाहते आने वाला सप्ताह तुम लोगों के लिए बर्बाद हो। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए बर्बाद हो। ओ लिखवा ना, अच्छा लिख, ठीक ठीक ठीक। अरे बाबा तो इंग्लिश में भी लिखवाना जरूरी है भाई। अच्छा, इंग्लिश में हिंदी से ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा तेज बोल देते हैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। उज्जैन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ क्षिप्रा रिवर। उज्जैन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ क्षिप्रा रिवर। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यहां पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बिसाइड्स द क्षिप्रा रिवर। बांध उनको छोड़ ही देते हैं, हमको लगता है बांध को एक स्पेशल बांध करा देंगे एक दिन। कौन सा नदी पर ऐसा? बाकी जनता क्या कहता है? अंकित अमित क्या कहता है? सेठ साहब पीडीएफ दे दो। चलो तो फिर एक ही को बांध बता देंगे, फिर तो और अच्छा है। ठीक है, छोड़ दो, बांध को अलग से लिखवा देंगे। नेक्स्ट लिखो बनास। बनास लिखो भाई, बनास। ब्रेसेस नहीं उतरे हैं अभी तक सर आपके? डॉक्टर भूल तो नहीं गया ना कि? बताओ, एक साल से कोई इसका चांद जैसा चेहरा नहीं देखा होगा, मतलब कमाल का बात है। कहां में दिया जला के देख रहे हो भाई? बनास लिख लिए। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। यह चंबल की सहायक नदी है। यह चंबल की सहायक नदी है। इसे वन की आशा कहा जाता है। इट इज ऑल्सो फेमस एज होप फॉर जंगल्स। होप ऑफ जंगल्स, इसे वन की आशा भी कहा जाता है। इसे वन की आशा भी कहा जाता है। ठीक है, कावज पेन, पेन चाहिए? दर्द, पेन मतलब दर्द, PAIN, दर्द, दुख। कलम चाहिए ना, PEN वाला पेन चाहिए। आप लोग को तो नहीं ना चाहिए PAIN वाला? अरे देखो हमारे दुखियारी आत्मा को देख लो, दुखी आत्मा को। आप लोग भी कह रहे हैं सर आज कौन सा भांग पी के आए हैं, इतना मजाक कर रहे हैं। ले लो, कल से रोने का ही दिन आया है।
वो कुछ नहीं देगा वो। हो गया हो गया हो गया हो गया। खुश रहो खुश और लिखो। लिख लिए? कहां तक लिखे थे बॉस? आशा, निराशा, होप, उम्मीद, समझते हैं ना? उम्मीद सिर्फ किससे करना चाहिए? अपने आप से। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखो, कभी दुख नहीं रहेगा, नहीं तो पेन मिलते रहेगा। पेन जो है ना आप मिलते रहेगा। तो दुख का सबसे पहला कारण एक है कि उम्मीद कर लेना। दूसरों से उम्मीद कर लेते हैं, फिर दुख लगता है नहीं पूरा होता है। अपने आप से भी अगर आप उम्मीद कर लिए, मान के चलिए आप उम्मीद कर लिए कि नहीं इस बार एसएससी निकल ही जाएगा, नहीं निकलेगा तो कम से कम आप दूसरे को तो दोष नहीं दे सकते हैं ना, है ना? इसलिए उम्मीद सिर्फ अपने आप से। कोसना भी है तो अपने आप को कोसो और फिर आगे के लिए लड़ाई के लिए शुरू हो जाओ। देखो आगे लिखो। द ओरिजिन पॉइंट ऑफ बनास रिवर इन राजस्थान नेम्ड राजसमंद। लिखो, बनास नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद नामक स्थान से होता है। बनास नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद नामक स्थान से होता है। एज राजसमंद इन राजस्थान। समंद लिख लिए? हाँ तो झीलवे से ना निकलेगा, क्या लगता है? अचानक से तो नहीं निकलेगा। लिख लिए? नेक्स्ट, यह अरावली पर्वतमाला से निकलती है। द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर बिलोंग्स टू अरावली रेंजेस। रेंज, RANG, रेंज। लिख लिए? छिपरा नदी का लिख लिए थे ना? नहीं लिखा था? हाँ तो वो उतने लिखना है। नेक्स्ट, काली लिखो, काली। करण अर्जुन मूवी देखी है ना आप लोगों ने? जय मां काली। छिपरा में तो लिखवाए थे ना तभी कि उज्जैन इस शहर के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? कुंभ मेला लगता है। दुनिया में कहा जाता है एक व्यक्ति के साथ ये शकल के लोग रहते हैं, है ना? आप लोगों को मिला कोई? कुंभ में मिल जाएगा। तुम्हें को ले जाकर छोड़ना पड़ेगा। कभी ना मिलो किसी को, ठीक है? अब बुरा मत मानना भाई, मजाक कर रहे हैं। देखो हम लाइट मूड में रहेंगे ना तो खूब एंजॉय करके पढ़ोगे, और जब सीरियस रहेंगे तो कुछ नहीं पढ़ोगे फिर, ठीक है? गरियाते रहेंगे फिर। काली लिख लिया? देखो यह किसकी सहायक नदी है? इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर, इस नदी का उद्गम मालवा के पठार से होता है। द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर बिलोंग्स टू प्लेटू ऑफ मालवा। पहाड़ में बाबू, पठार। पहाड़ और पठार में फर्क है प्रभात जी। लिख लिए? मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लिखो। हे भगवान, थक गए जी। नेक्स्ट कौन सा है? लिखिए लिखिए, जरूर से लिखिए। लिख लिए? इस नदी का उद्गम कोटा जिले से होता है, राजस्थान के कोटा में है। द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर बिलोंग्स टू कोटा इन राजस्थान। इस नदी का उद्गम अच्छा, घर जाने से पहले जो ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम है ना, उसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं, ठीक है? हम ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ करके जाइएगा। कल आने के बाद हम ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम को लिखवाएंगे। उसके बाद रह जाएगा कौन? सिंधु नदी वाला, है ना? तो उसको भी नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। इस क्लास में पूरा नदी नदी ही होगा, आप लोग नहा जाओगे, इतना नदी लिखोगे। पूरा नदी याद रखना, और हम लिखवा रहे हैं, ये याद होना चाहिए।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग गुल कर देंगे तो भैया तो फिर दिक्कत हो जाएगा है, आपका हो जाएगा, बाकी जनता मूक बधिर जैसा इसका हो जाएगा। पीछे का 3 आदमी आगे बैठेगा कल से, चाहे आगे कोई और आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे बैठो। अरे आगे वाला जो ढेला ढेला ये है, उसको पीछे बैठाएंगे ना, अपनी सुधर जाएगा वो, तो एकदम कोना में कोई नहीं देखेगा उसको। हीरोगिरी करता है ना, देख लिया उसका हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के पूरा देखे, पूरा लाइक मार दिए हैं, और खुश हो गया होगा ये सर से लाइक मार दिए क्या हो गया। पार्वती लिख लिए, लिखो कहां से होता है इसका, कोटा से। हाँ, इस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर बिलोंग्स टू विंध्याचल रेंजेस। इस नदी का उद्गम किस पहाड़ या पर्वत से होता है जी, विंध्याचल। किस जगह से होता है जी, कोटा। कोटा है कहाँ जी, राजस्थान, राजस्थान में है ना। तो पूछा जाएगा कि पार्वती नदी कहाँ बहती है, राजस्थान में। समझ में आए लो। रेंजेस देख लिए। चलो, गुना, इस नदी के किनारे गुना शहर स्थापित है। गुना इज द सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पार्वती रिवर। गुना पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, मध्य प्रदेश में। पार्वती नदी के किनारे, बाबा। गुना भागा नहीं भाई, हाँ हाँ, मध्य प्रदेश का शहर है। क्या नाम है उसका, गुना। किसी का नाम भागा नहीं ना, जोड़ घटाओ नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कौन सा है, सिंध। लिखो सिंध, SINDH। सिंध और सिंधु में फर्क है। नहीं, ऐसा कैसे होगा। सिंधु आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, सिंध यहाँ मध्य प्रदेश का है। फर्क है कि, है ना। जो बताएगा, जिस दिन मेरा बर्थडे आएगा उसके लिए स्पेशल केक आएगा, ठीक है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को किस नाम से बुलाया जाता है। ऑप्शन तो कैसे थोड़ी, हम 500 का केक लाएंगे तो ऑप्शन देंगे, पढ़ाए हैं, ठीक है। देखो, केक खाना है स्पेशल, मेरा बर्थडे में तुम्हारे नाम का केक आएगा। ऑप्शन दीजिए। थार, थार कहते हैं। थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में भी थार ही ना कहा जाएगा। नहीं, नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोई बताओ। ऑप्शन देंगे फट से कह दीजिएगा, मेरा 500 का यूं चुना लग जाएगा अभी। तो खिला ही देंगे, उसमें क्या है। चलो चलो लो, लिखो लिखो। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, थार, कराचिस्तान, चोलिस्तान, सिंधिस्तान। महिंद्रा का गाड़ी है कि जहां जाएगा थार ही कहलाएगा। चोलिस्तान, घाघरा चोलिस्तान, याद रखना। सिंध लिख लिया। देखो, इस नदी का उद्गम मालवा के पठार से होता है। द सिंध रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मालवा प्लेटू। इस नदी का उद्गम मालवा के पठार से होता है। अब फेस वॉश कराना होगा जी, डार्क दिख रहा है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है, मालवा के पठार से होता है। लिख लीजिए, यह नदी विदिशा से निकलती है। दिस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विदिशा। विदिशा जगह है, विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एगो में होगा कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच से ही नदी गुजर जाता है। समझ में आया। कौन सा नदी, सिंध। इधर MP,
और इधर यूपी। लिखो, यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। दिस रिवर फॉर्म्स अ बाउंड्री लाइन बिटवीन यूपी एंड एमपी। नाम क्या है आपका? एमपी, महेंद्र प्रताप। यह नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। दिस रिवर फॉर्म्स अ बाउंड्री लाइन बिटवीन यूपी एंड एमपी। हो गया? थक गए क्या आप लोग? थक गया तो हम कुछ नहीं कर सकते पानी पिलाने के अलावा। देखो भाई, हम तो खा के आए हैं तो हम तो बोल भी करेंगे। डकार भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा खाना खाएं आज, मूड भी ठीक है मेरा आज। बेवकूफ हम थोड़ी हैं। देयर इज ए फर्क बिटवीन खुश एंड बेवकूफ पर्सन, ठीक है? ऐसे कैसे बाबू? कुछ काम करोगे तब ना। अभी तक एक सवाल का जवाब ढंग से नहीं दिया है। समोसा खाने के लिए जीभ लपलपा रहा है। क्या? देखो, खाने का उम्मीद वही करना जो जवाब दे पाओगे, ठीक है? जो जवाब नहीं देगा खाने का उम्मीद हमसे मत रखना, ठीक है? खैर, मेरा बर्थडे आ रहा है, सबको खिला देंगे। क्या खिलाएंगे? केक खिलाएंगे। केक के अलावा? केक के अलावा चलो समोसा खाओगे, काजू कतली खाओगे, और क्या खाओगे? मुर्गा? भाई यहाँ बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी हैं, नाइंसाफी नहीं हो जाएगा? देखो वेजिटेरियन हैं और बाकी लोग नॉन वेजिटेरियन है, बेचारा लोग तरस जाएगा, है तरस जाएगा। बोथ ऑप्शन थोड़ी रहता है जी एमसीक्यू वाला एग्जामिनेशन में। एसएससी में कब रहा है कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ? बहुत कम रहता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, ठीक है? पनीर चिल्ली, ओके, ठीक है, देख लिया जाएगा। नेक्स्ट रिवर कौन सा है? बेतवा ना? बेतवा लिखो, बेतवा। किसका बेतवा? प्रभात यहाँ अकेले अकेले दबा के खा रहा है और पूरे क्लास के साथ नाइंसाफी जो कर रहे हो ना तुम, पाप लगेगा तुमको। अभी हमको ऐसा तो महसूस हो रहा है, ठीक है? सही बात बोले ना? जा, सबके तरफ से तुमको हाय लेके तुम्हारा पेट खराब हो जाए। ठीक है, फिर बोलेगा घर जाके, सर आपका बात लग गया सर आपका बात हमको, है ना? बेतवा, इस रिवर को बेत्रवती भी कहा जाता है। बेतवा इज ऑल्सो नोन एज बेत्रवती। अरे उसमें लिखिए जी, सिंध के किनारे इटावा। अरे इटावा सिंध नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इटावा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सिंध रिवर। इटावा सिंध नदी वाला, हाँ नहीं सिंध वाला, इटावा यहां पर बसा हुआ है, इटावा। अच्छा सच सच बताओ, क्लास में बोर हो जाते हो कि ठीक लगता है? कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब तो फुकासी मारते रहते हैं खाली, नहीं। हमको पता है ये जो टाइम है ना, ये दिन का जो टाइम होता है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वाला समय, बोरियत भरा समय होता है काफी, है ना? ना एनर्जी रहता है, ना कुछ करने का मन करेगा, ना कुछ धरने। घर में रहोगे तो बिस्तर पे ही रहोगे डेफिनेटली, और या तो मोबाइल में से हाँ। बेतवा कहां से लिखे थे हम लोग? बेतवा को वेत्रवती, इस नदी को वेत्रवती नदी भी कहा जाता है। लिख लिए? यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है। द ओरिजिन पॉइंट ऑफ दिस रिवर बिलोंग्स टू विंध्याचल रेंजेस। विंध्याचल पर्वत है ना, मध्य प्रदेश में है ना? लिख लिए? धसान इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा रिवर। दसान या धसान बेतवा की सहायक नदी है। दसान बेतवा की सहायक नदी है। दसान के बारे में तो लिखना नहीं है, छोड़ दो इसको, है ना? दसान बेतवा की सहायक नदी है। दसान इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा रिवर, और बेतवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ,
अब इतना डीप भाई, गंगा से यमुना, यमुना से बेतवा, बेतवा से दसा, भैया अब इतना डीप बता रहे हैं, इतना अंदर जाके। उसमें भी कहा विंध्याचल पर्वत, उसमें भी कहा गए, मध्य प्रदेश में गए, तब बता रहे हैं। अब इतना डीप अगर आप लोगों का हो रहा है तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, इस चीज का वैल्यूएशन उतना रखेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाना है। समझ में आया? नेक्स्ट कौन है? तो लिखो केन, आप नहीं लिख रही मैडम, आप नीचे रखती हैं, कल से हटा दिया जाए एक डेस्क, क्या कहते हैं? लिख दें? केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से होता है। द ओरिजिन पॉइंट ऑफ केन रिवर बिलोंग्स टू कैमूर रेंजेस इन मध्य प्रदेश। कैमूर, हाँ, केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से होता है। लिख लिया? केन नदी के किनारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में ही है ना पन्ना जी? पन्ना नेशनल रिजर्व या फिर नेशनल पार्क सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ केन रिवर। केन नदी के किनारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बसा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान बाबू, पन्ना नेशनल पार्क। लिख लिए? इस नदी के किनारे रीवा नामक शहर स्थापित है। रीवा इज द सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ केन रिवर। इस शहर के किनारे रीवा, हाँ इस नदी के, सॉरी इस शहर के किनारे बोल रहे हैं, इस नदी के किनारे रीवा नामक शहर स्थापित है। लिख लिए? नेक्स्ट लिखो कौन सा? टोन। वास्तव में टोन यहां ना हो के उधर रहता ना तो ज्यादा सुटेबल रहता, बट लिख लो कोई बात नहीं, समझने के लिए टोन इधर रहता तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन इसका इधर ही है, बट ठीक है, समझने के लिए कोई इतराज नहीं है। इतना इन नक्शों बना देगा ना कोई एग्जाम में लिखने के लिए, जैसे कि जिसका ज्योग्राफी ऑनर्स वगैरह रहा होगा, है छाप डालेगा ना तो मास्टर कहेगा बाप रे बाप कौन आया है, विद्वान, क्या नंबर का है, 20, इसको 25 दो। ठीक है, लास्ट टाइम ऐसा डायग्राम अपने एग्जाम में कब किया था आप लोगों ने? 10th में ये सब बनाना आ रहा था? हाँ हाँ, आपका जरूरी है। नहीं देखो, हर आजकल का डेट में ना हर एग्जाम में आपको मैप, सिनॉप्सिस, पाई चार्ट वगैरह बनाना चाहिए। ठीक है, अब जमाना पीपीटी का आ गया है ना, कहानी जैसा लिख के अब कितना नंबर उठा लीजिएगा आप लोग, कुछ नहीं। ठीक है, चलो लिखो। इट इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। लॉन्गेस्ट नहीं, बिगेस्ट। यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, नहीं ये सबसे लंबी है और ये सबसे बड़ी है। डिफरेंस है ना, लंबा और बड़ा होने में डिफरेंस है। ठीक है, लिख लीजिए। इस नदी का उद्गम, द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज इन हिमाचल प्रदेश, ब्रैकेट में गढ़वाल। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में गढ़वाल में है। द ओरिजिन पॉइंट ऑफ दिस रिवर बिलोंग्स टू गढ़वाल इन हिमाचल प्रदेश। हो गया बॉस, हो गया। देवियों सज्जनों, यहां पर खत्म होता है का ड्रेनेज सिस्टम ऑफ यमुना रिवर। यमुना और उसके सहायक नदियों के बारे में अब आप लोग लिख चुके हैं। कोई डाउट यहां तक? कॉपी देखो, अपना अपना कॉपी देखो।
अच्छा तो काट के लंबी कर दीजिए उसको। अच्छा लिख है ना, लिख काट दो इसको, टोन को सबसे बड़ी कर दो। सबसे ज्यादा पानी यमुना में इस नदी के कारण आता है। हिंडन को लंबा कर दो। क्या वो नदी लिखे जी? हिंडन, बनास, शिप्रा, चंबल, सिंध, बेतवा। एक और नदी इसका सहायक नदी में ऐड कर देना, गिरी। बस हो जाएगा, कहीं भी ऐड कर दो हो जाएगा। हाँ बस, हाँ कॉपी देखिए आप लोग, घर जाने का मन कर रहा है। अलग से डाउट जी, इसी से संबंधित डाउट है या फिर अलग है? क्या पूछ लीजिए। अच्छी पूजा कहाँ मनाया जाता हंसी पूजा? है? अच्छी ऑप्शन बाबा तो गजब है। ऐसे क्यों कह रहे हो? सवाल पूछ रहे, इस बात को समझो, हर बात को मत। इसको देखना पड़ेगा, हमको भी नहीं पता, वाकई में नहीं पता, हमको देखना पड़ेगा। नहीं सही, ये तो अब तक तो हमने इस क्वेश्चन से पाला ही नहीं पड़ा मेरा, अभी अभी पढ़ा है। एक बार बताइएगा, गूगल कर लेंगे हम लोग, देखते हैं क्या होगा। हो गया यहां तक में से कोई डाउट? किसको किसको डाउट है जी? आपको नहीं है ना? आगे बेंच। दोआब, आब मतलब पानी, दो पानियों के बीच का सिस्टम, दोआब। हो गया, आगे बढ़ा जाए। हो गया जी। दोआब जमीन का नाम नहीं, बस दोआब कहा जाता है। हो गया जी। बेहोश बेहोश लग रहे हो तुम लोग। कोई बात नहीं, ग्लूकोज पढ़ा के जिंदा करेंगे, मतलब पिला के दोबारा से जिंदा करेंगे, ठीक है? हो गया। ये सब सेव होता है ना, तो आप लोग सेव करवा लीजिएगा सर से। कोई बात नहीं, हम दोबारा भी बना देंगे, क्या टेंशन ले रहे हो। तो शुरू करते हैं, है ना? उससे पहले एक मैपुआ बना लेते हैं। बना ले मैपुआ जी। मेरा इतना अच्छा मैप आप लोग से नहीं बनेगा, हम जानते हैं। कहां से बना लेंगे आप लोग? तरीके हम बहुत अच्छा बनाते हैं मैप। गलती से इस क्षेत्र में आ गए, नहीं तो हम अगले जन्म में ना बढ़िया से एकदम पेंटरे रहते। कौन सा नदी बना दे बोलो? ब्रह्मपुत्र नदी ना। और ये ब्रह्मपुत्र नदी बड़का रहेगा तब ना मेन नदी पता चलेगा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील की तरफ से निकलते हुई आ रही है, जो जाते हुई अरुणाचल प्रदेश के पास नंगा पर्वत में घुस गई, असम से निकलते हुए बांग्लादेश में इधर। समझ में आया? ठीक है, मानसरोवर झील से निकली है
निकलते हुए ये तिब्बत के पठार को चीरते हुए नेपाल के ऊपर से गई, चीन के पास, चीन में जाकर मुड़ गई। यहां पर एक नंगा पर्वत मिलेगा, नमचा बरवा पर्वत के पास ये मूव करेगी। और कहा मुझे अरुणाचल प्रदेश में आ गए। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, असम के बाद वो सीधे निकलकर बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद इधर से आएगी कौन सी नदी? गंगा नदी। और ये यहां पर मिल गई ना। तो ये है आपका कौन? गंगा। गंगा को बंगाल में क्या कहा जाता है? भागीरथी। समझ में आया? और बांग्लादेश में पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। समझ में आया बाबू? ठीक, तो इसका नामों लिख देते हैं थोड़ा सा। ये कौन सा नदी है सरकार? ये गंगा नहीं, उसको कहेंगे कौन? पद्मा। कौन सा नदी? इसको कौन सा नदी कहेंगे बाबू? अब इसको तो इधर लिख भी नहीं सकते, रुक जाओ। इसको कहेंगे कौन सा नदी? जमुना। कौन सा नदी? 3 गो नदी और आएगा इससे। लोहित, दिहंग, दिबंग, सुबनसिरी, कमिंग लिखते हैं ना। लोहित, दिहंग, दिबंग लिखना शुरू करो। सुबनसिरी, कमिंग। कहा हो बाबू? थक गए का जी? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बाबू। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अवश्य बालिके। लिखो सभी कोई। घर जाएंगे आप लोग, किसी दिन आप लोगों का फैमिली वाला देख लिया, कहा है कुछ निकले, को फोटो फाटो नहीं दिख रहा है। इंस्टाग्राम में तो जब देखो फोटो अपलोड करते रहते हैं आप लोग, तो यहां भी अपलोड करिए बाबा। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी। आप ही लोग कह रहे थे ना कि नदी नहीं हुआ है। अब भी ज्योग्राफी पढ़ाएगा सर? ज्योग्राफी लीजिए, ज्योग्राफी। स्वागत है ज्योग्राफी में। हे राम। कहा हुआ जी? खिचड़ी लग रहा है? मेरा तो नहीं लग रहा है खिचड़ी भाई। तो इसीलिए हम बोलते हैं मैप जब बनाना हो तो ऐसे बनाओ। आप लोग हैं गधे एक नंबर के, है ना। आप लोग सीधा कॉपी में बनाने बैठ जाते हैं, आप लोग हदे करते हैं जी आप लोग। छी, तीस्ता। अरे बाबा, इधर उल्टा जब बनाने बैठोगे ना तो यही होता है बाबू। हम इधर से बनाए ना बाबू, तो इधर से बनाओ पहले से। इधर लोहित, दिहंग, दिबंग, धनसिरी। हाँ, जल ढाका।
इतना सुंदर दिख रहा है, मतलब लाजवाब दिख रहा है। नेक्स्ट क्लास में अभी बस फोटो बनाओ, ठीक है। एक फीडबैक लेंगे, बहुत दिन से आप लोगों से फीडबैक तो नहीं लिए हैं, मैं ले लूंगा मैं अभी। तो माइक ऑफ कर दिया जाए, है ना। इस फोटो को ऑनलाइन अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फोटो को बना लीजिए, इसके बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, है ना। आज के क्लास को यहीं तक ऑनलाइन के लिए विराम देते हैं। थैंक यू।